नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 अड्डा पर। हाजिर हैं फिर से आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण 25 समाचार लेकर। आज प्रमुख रूप से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, मौसम, विज्ञान और अन्य प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। 8th पे कमीशन, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जनवरी में इतना बढ़ेगा डीओ, सैलरी में आएगा उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है। AICPI IW के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिससे यह कंफर्म हो चुका है कि जनवरी में महंगाई भत्ते में जबरदस्त उछाल होगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए जनवरी में DA और DR में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान, सरकार ने लॉन्च किया नया वेतन खाता पैकेज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा की गई है। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने बुधवार को संयुक्त वेतन खाता पैकेज पेश किया है। इस पैकेज का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक ही खाते में बैंकिंग, बीमा और कार्ड से जुड़ी कई सुविधाएं देना है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्रुप A, B और C के सभी कर्मचारियों को समान सुविधा का अवसर मिले। इस वेतन खाता पैकेज की सबसे बड़ी खासियत इसका बीमा कवरेज है। इसमें 1.50 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 2 करोड़ रुपए तक का हवाई दुर्घटना बीमा शामिल है। इसके अलावा मेडिकल कवर की सुविधा भी दी गई है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अमेरिका में 75 देशों के नागरिकों की नो एंट्री, ट्रंप प्रशासन ने वीजा प्रोसेसिंग रोकी। अमेरिकी विदेश विभाग ने 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। इनमें सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन और कई अन्य देश शामिल हैं। वीजा पर रोक 21 जनवरी से शुरू होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक विदेश विभाग वीजा प्रोसेसिंग का फिर से मूल्यांकन नहीं कर लेता है। मकर संक्रांति पर पसरा मातम, 2 वाहनों की भीषण भिड़ंत में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया। बैरसिया थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर, ट्राली और लोडिंग वाहन के बीच हुई सीधी भिड़ंत में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी मृतक विदिशा जिले के एक ही परिवार के सदस्य थे, जो मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान के लिए जा रहे थे। मेट्रो स्टेशन से मिलेगी सस्ती कैब, DMRC 10 स्टेशनों पर शुरू करेगी भारत टैक्सी। दिल्ली NCR में मेट्रो स्टेशनों पर कैब की समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कमर कस ली है। DMRC ने बुधवार को घोषणा की कि वह इस महीने के अंत तक NCR के 10 मेट्रो स्टेशनों पर भारत टैक्सी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कैब सर्विस शुरू करेगी। यह सेवा DMRC के सारथी ऐप के जरिए होगी और बाइक, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब जैसे वाहन उपलब्ध कराएगी। यह सेवा नई दिल्ली, मिलेनियम सिटी सेंटर, लाजपत नगर, हौज खास, राजीव चौक, कश्मीरी गेट, बॉटनिकल गार्डन, वैशाली, सिकंदरपुर और नेहरू प्लेस के मेट्रो स्टेशनों पर शुरू होने की संभावना है। भारत पाक मैच का जबरदस्त क्रेज, टिकट विंडो खुलते ही क्रैश हुई वेबसाइट। भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप मुकाबले के टिकटों की बिक्री शुरू होते ही बुधवार को आधिकारिक वेबसाइट बुक माई शो ठप क्रैश हो गई। पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की दूसरी चरण की बिक्री शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद कोलंबो में होने वाले इस बहुप्रतीक्षित मैच को लेकर भारी मांग उमड़ पड़ी। इस चरण में भारत पाकिस्तान मुकाबले के टिकट शामिल किए गए थे, जिसके चलते वेबसाइट पर ट्रैफिक अचानक बहुत बढ़ गया। एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के लॉगिन करने और टिकट खरीदने की कोशिशों के कारण वेबसाइट के सर्वर दबाव नहीं झेल पाए और ठप हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा। यूपी के सभी जिलों में इस दिन होगा ब्लैकआउट। सायरन बजते ही बंद करनी होगी घर दफ्तर की सारी लाइटें। उत्तर प्रदेश सरकार आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे राज्य में लाइट्स ऑफ, अलर्ट ऑन मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ होने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों और आपदा प्रबंधन के प्रति नागरिकों को जागरूक करना है। बैन चाइनीज पतंग की डोर से 2 मौतें।
सुरक्षा चिंता, मकर संक्रांति पर बैन चाइनीज मांझा से 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए। पूरे देश में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी, पुलिस अलर्ट पर। ईरान संकट के बीच भारतीय छात्रों की चिंता बढ़ी, कश्मीरी अभिभावकों ने मोदी सरकार से मांगी मदद। ईरान में लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ ईरानी सत्ता के खिलाफ कई दिनों से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर संभावित हमले के बयान ने मध्य पूर्व में अस्थिरता और बढ़ा दी है। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि ईरान में एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर वहां पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों पर पड़ रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय, खासकर कश्मीर के छात्र शामिल हैं। चांदी ने मचाया धमाल, 4 दिन में 35,000 की जबरदस्त उछाल। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमतें मजबूत मांग के कारण लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही हैं। चांदी की कीमत बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 15,000 रुपये की जबरदस्त उछाल के साथ 2,86,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि सोने की कीमत भी वैश्विक बाजार में मजबूत रुझानों के अनुरूप 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स करना न भूलें कि आप किस राज्य से यह समाचार देख रहे हैं।